दोस्तों, आपने 7 चिरंजीवियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 7 चिरंजीवी यानी 7 इमॉर्टल कौन है? आज आपको यही बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आखिर तक बने रहें। वैदिक टीवी देख रहे हैं आप अपनी दोस्त मेघा के साथ। सभी का स्वागत। दोनों हाथ जोड़कर सभी को मन से राधे राधे। सनातन धर्म के इतिहास में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख किया गया है। पुराण के अनुसार कुल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो अमर हैं। इनको 7 चिरंजीवी भी कहा जाता है। ये 7 चिरंजीवी किसी न किसी वरदान या श्राप के कारण अमर हो गए हैं, जो कि पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा, राजा बलि, ये सुग्रीव और बाली वाले बलि नहीं हैं। महर्षि व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। अगर इन 7 चिरंजीवियों और 8वें ऋषि मार्कंडेय का प्रतिदिन स्मरण किया जाए तो शरीर के सारे रोग समाप्त होते हैं और दीर्घायु मिलती है। इन सब के बारे में जान लेते हैं। बजरंगबली हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी का जन्म भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का साथ देने के लिए हुआ। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका नगरी पहुंचकर माता सीता से मिलते हैं और प्रभु श्री राम के बारे में उनको बताते हैं, तब माता सीता हनुमान जी की स्वामी भक्ति से खुश होकर उन्हें अमर होने का वरदान देती हैं। माता सीता वरदान देती हैं कि हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी उनका अंत नहीं होगा और वो चिरकाल तक इस पृथ्वी पर रहेंगे। तब से ही हनुमान जी को अमर माना गया। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सतवती के पुत्र थे और उन्होंने ही महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। जब शांतनु के दोनों पुत्र विचित्रवीर और चित्रांगद संतानहीन मृत्यु को ही प्राप्त हो गए थे, तब महर्षि वेदव्यास के कारण उनको विधवा रानियों के गर्भ से पांडु, धृतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर की उत्पत्ति हुई। महाभारत युद्ध को देखने के लिए वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। महाभारत के अलावा भी वेदव्यास जी ने कई पुराणों की रचना करी है। सनातन धर्म में उन्हें भी अमर माना जाता है और वो पृथ्वी के अंत तक जीवित रहेंगे। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार कहे जाते हैं, जिन्होंने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था। वे ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी एक क्षत्रिय थे। उन्होंने भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखी। भगवान शिव ने उनकी कुशलता से प्रभावित होकर उन्हें अपना परशु, जो एक प्रकार का हथियार होता है, शस्त्र होता है, वो भेंट कर दिया, जिसके कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, यानी सभी तरह के क्षत्रियों को पृथ्वी से मार भगाया था। उन्होंने अपने परशु से सहस्त्र बाहु का भी वध करा। परशुराम जी को महापुराण में चिरंजीवी माना गया है। उनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों में है। राजा बलि विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। महान राजा होने के साथ साथ वो दानवीर तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले और एक वीर असुर थे। जब उन्होंने इंद्रदेव से स्वर्ग को छीन लिया, तब भगवान विष्णु ने स्वर्ग को मुक्त कराने तथा राजा बलि की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए एक बार वामन अवतार धारण किया था, जिसमें उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले 2 पग में पूरी सृष्टि मापने के बाद भगवान वामन ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा और वो पाताल लोक में पहुंच गया। भगवान विष्णु उनकी इस दानवीरता से प्रसन्न हुए और हमेशा पाताल लोक का राजा बने रहने तथा अमर होने का वरदान दिया। विभीषण महर्षि विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे, जो कि लंकापति रावण के भाई थे। रामायण में तो आप लोगों ने इनके बारे में बहुत बार सुना होगा। इन्होंने प्रभु की शरण ले ली थी जब रावण अधर्म कर रहा था, इसलिए इनके धर्मनिष्ठ गुण से प्रसन्न होकर प्रभु ने इन्हें दीर्घायु का वरदान किया। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है, मौलिक तौर पे विभीषण चिरंजीवी तो नहीं है, परंतु इन्हें लंबे समय तक जीवित रहने का वरदान है। पुराणों के अनुसार विभीषण महायुग के अंत तक जीवित रहेंगे। कृपाचार्य एक बार राजा शांतनु को वन में 2 शिशु दिखाई दिए, जिन्हें वो राजमहल ले गए। उनमें से एक शिशु कृपाचार्य थे और दूसरी उनकी बहन कृपी। गुरु कृपाचार्य कौरव तथा पांडव दोनों के कुलगुरु कहलाए और उनकी बहन कृपी का गुरु द्रोण के साथ विवाह हुआ, इसलिए वो अश्वत्थामा के मामा भी थे। गुरु कृपाचार्य ने दोनों को ही शिक्षा प्रदान करी थी। कहा जाता है कि वो बहुत ही असाधारण गुरु थे। उनके सामने सभी एक समान थे, चाहे वो कितना ही बड़ा राजकुमार क्यों ना हो। उन्होंने दोनों वंश यानी पांडव और कौरव के राजकुमारों को कई सारी विद्या सिखाई। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें कौरवों की तरफ से ही महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा और वो भी एक चिरंजीवी है।
अश्वत्थामा। महाभारत के युद्ध में आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि अश्वत्थामा कौन था। वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और एक महान योद्धा थे। अश्वत्थामा को गुरु द्रोण ने कड़ी तपस्या के बाद महादेव से पाया था, इसलिए अश्वत्थामा को महादेव से काफी शक्ति भी प्राप्त थी। अश्वत्थामा 11वें रुद्र अवतार में से एक थे। माना जाता है अश्वत्थामा 11वें रुद्र अवतार में से एक है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा दो ही ऐसे योद्धा थे जो कौरव वंश की तरफ से महाभारत के अंत तक जीवित थे। अश्वत्थामा अमर है, परंतु प्रभु कृष्ण के श्राप के चलते वो ना ही किसी के संपर्क में आ सकते हैं और ना ही कोई उन्हें देख सकता है। इसके अलावा उनके बदन के ऊपर से ऐसे घाव भी हैं जो अनंत काल तक ठीक नहीं होंगे। ये सभी 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के साथ मिलकर कलयुग के राक्षस काली को पराजित करने में उनकी सहायता करेंगे। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।